हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर ये वीडियो एडिटिंग करना डेफिनेटली अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। समझे आपको? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से वीडियो इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे दो लेक्चर्स थे वो खासा इंपोर्ट की तरफ हमारा डेफिनेटली हमें बताया कि भाई किस तरह से इंपोर्ट करते, सही ना। तो खासा तवज्जो हमारे इंपोर्ट की तरफ थी। अब हम बात करेंगे एडिटिंग की तरफ से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वीडियो है, मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक को ड्रैग कर दूंगा इस वीडियो को यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो आ गई है। अब हम बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है, डेफिनेटली सही ना। तो समझते हैं इसको। और तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये ऊपर जो लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली हमारी वीडियो है, जो नीचे नज़र आ रही है इसको ऑडियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियो। हम डेफिनेटली जब टाइमलाइन पढ़ेंगे तो हर एक चीज़, हर ऑप्शन को पढ़ेंगे, मगर डेफिनेटली अभी हमें पढ़ना है तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे पास ये वीडियो, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं डेफिनेटली हमारे पास ये जो वीडियो को नजर आती है वो, और पीछे हमारे पास क्या ऑडियो है। समझ जाए आपको? अब हमें क्या करना है, अब हमें एक वीडियो चाहिए, यानी कि पिक्चर, हमें एक वो चाहिए, क्या चाहिए, हमें एक पिक्चर चाहिए। तो हम डेफिनेटली मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ किस तरह से ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इंपोर्ट के अंदर, और मेरे पास यहाँ पे मेरे ट्यूटोरियल की पिक्चर पड़ी हुई है। तो मैंने ये पिक्चर ले ली और आप देख सकते हैं मैंने इंपोर्ट कर ली। याद रखिए, इंपोर्ट हम ना सिर्फ वीडियो कर सकते हैं, हम पिक्चर्स भी कर सकते हैं, सही ना। PSD फाइल भी कर सकते हैं, बहुत सारे फाइल भी हम कर सकते हैं। समझे आपको? तो मैंने क्या किया, सिंपली क्लिक ड्रैग कर दिया इसको यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये यहाँ पे आ गया। समझ जाए आपको? अब मैं आपको बताता हूँ इसका ये फंक्शन क्या है। देखिए लाइन नज़र आ रही है, समझा? करंट टाइम इंडिकेटर इसको कहते हैं डेफिनेटली। ये बेसिकली क्या होता है, ये लाइन देख रहे हैं लाइन, तो बेसिकली जो भी ये लाइन करीब आएगा वो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना वो सोर्स मॉनिटर नहीं है, क्यों सोर्स मॉनिटर यहाँ पे हटा दिया है। ये बेसिकली आपका रियल वीडियो है, यानी कि जब आप इसको फिनिश करेंगे ना तो डेफिनेटली जो आप यहाँ पे देखेंगे ना वो आपको अपने प्लेयर पे या नजर आएगा। समझ आपको? तो ये रियल है, इसको ज़रा आप ध्यान रखिएगा। समझे आपको? तो हम इसको ज़्यादा जूम कर लेते हैं या फिट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और फिट काफ़ी सही ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सही ना, जूम में कर रहा था यहाँ पे बराबर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये आ रहा है। समझ आए आपको? अगर आप फोटोशॉप जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि लेयर्स के बारे में, यानी कि जो चीज़ पहले आती है ना वो ज़्यादा नज़र आ रही होती है। किस तरह ज़्यादा देख रहे हैं? अब देखें मेरी वीडियो है, सही ना। अब आप देखें बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं मेरे ऑडियो चल रहा है। अब मैं चला दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, इस बैक स्पेस करता हूँ तो प्ले हो जाए। इसको देखने के लिए डेफिनेटली हमें एक डेफिनेशन चाहिए। देखा आपने? तो यानी क्या हो गया, यानी कि अब मेरी वीडियो की जगह ये एक पिक्चर ले ली। पिक्चर नहीं है, देखें मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट की थी। क्या कहते हैं, मैं सिंपली क्लिक ड्रैग कर दिया पिक्चर को यहाँ पे, और आप जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर आ गई। समझ है आपको? तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कुछ दिखा सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ पे ऊपर होगी ना वो यहाँ पे दिखेगी। समझ है आपको? तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, डेफिनेटली जैसे मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि ये आपने देखा क्वांटिटी एग्जैक्टली नाम भी लिखा हुआ है ये, सही ना। तो बेसिकली इसको चलाने के बजाय वो क्या कर रहा है, ऊपर की मेरी पिक्चर को चला रहा है। समझ है आपको? तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे लेकर आते हैं, तो जो चीज़ पहले होगी, जो चीज़ इसके ऊपर डेफिनेटली वो नीचे नहीं दिखा रहा, जो चीज़ इसके ऊपर होगी वो यहाँ पे दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक सही है, मगर जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं तो बढ़ा देता हूँ और, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो पर्पल कलर का जो भी आप देख रहे हैं, जो भी पिंक कलर का जो भी देख रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है डेफिनेटली जब तक ये नहीं जा रहा तब तक हमारे पास क्या हो रहा है, ये वो दिखा रहा है। उसके बाद जैसे वो चला गया उसके बाद वापस से नीचे वाले को देख लिया। समझ आए आपको? क्यों ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली इसको चला रहा है। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये आप ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करें, तो सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए भी अगर हम इसको डेफिनेटली अगर हम साइज़ को छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें, या इसको यहाँ से इस तरह लेना चाहें, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पिक्चर है, सही ना, तो अब देखिए बहुत छोटी है, मैं चाहता हूँ कि आखिर तक है, तो किस तरह लेकर आऊँगा, मैं सिंपली क्लिक को ड्रैग करूँगा इसको। आप देखिए मैं इसको स्क्रैच कर खींच रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं बेसिकली क्या हो रहा है, ये आखिर तक आएगा। देखिए आखिर तक आया, जब तक ये चला नहीं है तब तक ये नीचे नहीं है। समझ है आपको? समझ है आपको? तो बेसिकली क्या होता है, इसको सिंपली क्लिक को ड्रैग करके इसको हम खींचें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। आप सिंपली क्लिक को ड्रैग करें इसको, डेफिनेटली इसको आप यहाँ बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। समझ है आपको? उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद बेसिकली हमारे पास ये है कि बेसिकली हम यहाँ पे जो चीज़ ऊपर लेकर आ रहे हैं वो काम हो रहा है, मगर अगर हम चाहें कि इसको अपना वीडियो का पार्ट बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। हम सबसे पहले टूल बॉक्स में आएंगे और उसके बाद हम रेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे।
बेफिक्र हो जाएं, हम सारे टूल्स पढ़ेंगे, मगर अभी के लिए मैं आपको रिजल्ट टूल पढ़ा रहा हूँ, सही ना। सिलेक्शन टूल बता दिया, यानी कि सिलेक्शन टूल के जरिए हम किसी सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज को सब छोटा बड़ा कर सकते हैं, समझ आए आपको। अब ये रिजल्ट टूल क्या करेगा, रिजल्ट टूल जिसे हम लेंगे, डेफिनेट रिजल्ट टूल सेलेक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे बीच में कट लगाना है, जैसे हम लोग नहीं होते, जैसे हमें स्किन होती है, तो अब देखा होगा कि स्किन शेव करते हैं, सही ना, जो लोग जैसे दाढ़ी बना रहे होते, समझ जाए आपको, तो लोग क्या करते हैं, या शेव बना रहे होते हैं या बाल कटिंग करवा रहे हो, देखा होगा आपने, तो इस तरह काट रहे होते हैं। इरेजर के डेफिनेट इस तरह से हो रहा है। तो जैसे मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, बोले नहीं, मैं जैसे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, हाँ कर रहा है, क्लिक करूँगा तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर मैं अब सजेशन को तो इस्तेमाल करूँ और अब मैं क्लिक करूँ, तो अब जैसे ये दो अलग पार्ट में हो गए, यानी कि है तो दोनों एक ही वीडियो, दोनों एक ही वीडियो हैं, मगर हमने क्या किया, यहाँ पे एक वीडियो को दो कर दिया, समझ जाए आपको। यानी कि हम देखो इरेजर के कट लगा, कट खून निकलना शुरू होता है। इस तरह से हमने क्या किया, इरेजर टूल के जरिए हम लोगों ने यहाँ पे कट लगा दिया। अब इसके बीच में मैं कुछ भी लिखा सकता हूँ, यहाँ मैं सिंपली क्लिक को ड्रैग करता हूँ और अब मैं इसको ये लेकर सकता हूँ। और इसके पीछे अगर मुझे ऑडियो चाहिए यहाँ पे, तो ऑडियो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, समझ जाए आपको। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि बीच में ऑडियो आ जाए, तो डेफिनेटली मेरे ऑडियो का फाइल मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखा था, यानी ऑडियो फाइल आप यहाँ लेकर आए और यहाँ पे लगा दें, तो थोड़ी देर के लिए जब तक ये आएगा तब तक हमारे पास क्या होगा, नीचे ऑडियो चलेगा, समझ जाए आपको। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही, आपको देख रहा होगा यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि नीचे ऑडियो नहीं है, समझ जाए आपको। तो वैसे अब ये भी कर सकते हैं, समझ जाए आपको। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले सिखाया कि जो हम सिंपली क्लिक ड्रैग कर यहाँ लेके आएंगे, तो जो चीज़ ऊपर होगी वो यहाँ पे नजर आएगी। दूसरी बात मैंने क्या सिखाया कि रेजर टूल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, यानी रेजर टूल इस्तेमाल करते कट लग जाता है, और सिलेक्शन टूल के जरिए दोनों को हम यहाँ पे एक अलग कर सकते हैं, और जो भी चीज़ यहाँ बीच में लेके आएंगे वो यहाँ पे बीच में प्ले होगी, समझ जाए आपको, समझ आया आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या था, बेसिक एडिटिंग थी, और ये मुझे आपको सिखाना था। इंशाल्लाह जब अगले लेक्चर में आते हैं, डेफिनेटली आपको मैं अच्छी चीज़ सिखाता हूँ, यानी कि अगर जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कर रहा हूँ, तो और अच्छी हमारे पास चीज़ें हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इफेक्ट्स हैं, वो डेफिनेटली मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, हमारे इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।